क्या सच में महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की साजिश चल रही है? क्या मराठी भाषा पर संकट मंडरा रहा है? और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अचानक एक क्यों हो गए? ये कोई आम भाषा की बहस नहीं है। यह है असली खेल सत्ता, संस्कृति और साजिश का, जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो ये वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि अंत में आपको मिलेंगे वो सच जो सरकारें छुपाना चाहती है। महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषा सदियों से आत्मसम्मान की निशानी बनी रही है। पश्चिम भारत के दिल में बसा यह प्रांत मराठी एक ऐसी भाषा जो सिर्फ बोली नहीं, बल्कि जन जन की आत्मा है। संत ज्ञानेश्वर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक मराठी ने अपने भीतर हिमरात लिखा है। संत भक्तों की अभंग कविता में मराठी को जन भावनाओं की धड़कन बना दिया, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं सदी में इसे राज्य की राजभाषा घोषित कर दिखाया। 19 और 20वीं सदी के सामाजिक क्रांतिकारियों ज्योतिराव फुले, बाला साहेब ठाकरे जैसे ने भी मराठी में जनता को जगाने का मशाल थामा। यही विरासत लेकर महाराष्ट्र की जनता अपनी मातृभाषा पर गर्व करती है। लेकिन 2025 की गर्मी में राज्य की राजनीति में एक ऐसा तूफान आया कि मराठी की धड़कन पर सवाल खड़े हो गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत लागू की जा रही 3 भाषा फॉर्मूले पे विवाद खड़ा कर दिया। सरकार ने 16 अप्रैल 2025 को अचानक आदेश जारी किया कि कक्षा 1 से 5 तक के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा होगी। इसी फैसले को देखते ही मराठी प्रेमी तीखे विरोध में उतर गए। विरोध जताने वालों ने इसे मराठी पर हमला बताया, हिंदी थोपने की साजिश करार किया। सरकार की पहले GR के विरोध के बीच 17 जून 2025 को नया संशोधित आदेश जारी हुआ। हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा घोषित कर दिखाया। विकल्प दिया गया कि 20 या उससे अधिक छात्र चाहे तो कोई अन्य भारतीय भाषा चुन सकते हैं। लेकिन यह भी मराठी अंधभक्तों को संतुष्ट नहीं कर सका। विपक्षी दलों ने इसे सिर्फ शब्दों का खेल कहा, असली मंशा जस की तस बनी रहने की आलोचना की। फिर भी हड़कंप इतना बढ़ा कि 29 जून 2025 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि दोनों पहले जारी GR 16 अप्रैल और 17 जून के रद्द कर दिए गए हैं, और आगे की नीति तय करने के लिए शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। सरकार के इन कदमों ने माहौल और गर्मा दिया। अनेक राजनीतिक दल और संगठनों ने इस विषय को मराठी अस्मिता का मामला बना दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कड़े शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री हिंदी लागू करने पर ध्यान दे रहे हैं, पर महाराष्ट्र में काम कर रहे प्रवासियों को मराठी कैसे सीखेंगे, इस बार कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये पैदाइशी बेटों की परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये सरकार मराठी पहचान कमजोर करने की साजिश में है। उनके साथियों ने तो लाल महल चौक पर GR की प्रतिमा जला दी, और इसे केंद्र राज्य की सोची समझी साजिश बताया गया कि मराठी को कोई तो गौण बनाना चाहता है। उधर शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने भी आंदोलन में कूद कर स्पष्ट किया कि हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदी को जबरन थोपने की अनुमति भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में भाषा इमरजेंसी लागू कर रही है, और इसकी असली जाल हिंदी थोपना है। उद्धव ठाकरे ने जून अंत में मुंबई में एक विरोध रैली में ग्रीफ सेशन की प्रतिमा जलाई और पत्रकारों से कहा, हमने GR की कॉपियां जला दी, मतलब हम इसे स्वीकार नहीं करते। हिंदी का विरोध नहीं, जबरदस्ती मंशा के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो पहले अलग अलग खेमों में लड़ रहे थे, लेकिन हिंदी की इस लड़ाई ने उन्हें एक कर दिया। 29 जून 2025 को दोनों ने मिलकर घोषणा की कि 5 जुलाई 2025 को वे महाभव्य आंदोलन करेंगे। राज ठाकरे ने अपने समर्थकों को गिरवा चौपाटी में आमंत्रित करते हुए कहा, शुरू से ही हम हिंदी थोपने नहीं देंगे। पूरी रैली मराठी की हो रहेगी, सिर्फ मराठी मुद्दों पर केंद्रित होगी। किसी राजनीतिक दल का झंडे नहीं होगा, सिर्फ मराठी संस्कृति के झंडे। ये उनका आह्वान था, और 5 जुलाई की शाम को मुंबई के NSCI डोम में इतिहास रचा गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर इकट्ठा दिखे। आवाज मराठीची राम की रैली में उन्होंने एक दूसरे से गले मिलाकर कहा कि अब हम बड़ी दूरी मिट चुकी है। मंच पर हजारों शिवसेना और MNS कार्यकर्ता भाव विभोर थे। राज ठाकरे ने कहा कि फडणवीस ने वह कर दिखाया जो बाला साहेब ठाकरे तक नहीं कर पाए। उन्होंने मराठी जनता की एकता दिखाकर दोनों चचेरे भाइयों को मिला दिया। मंच से दोनों ने सरकारों को जीत की बधाई दी कि जनता की ताकत देख सरकार झुका। इस ऐतिहासिक एकता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी सहारा और इस भाषा को अधिकारों की देशव्यापी लड़ाई बताया। प्रदर्शनार्थियों और विपक्षी दलों ने कहा कि इसे पूरा घटनाक्रम के पीछे बीजेपी के RSS का व्यापक रणनीति है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे मराठी पहचान को मिटाने का प्रयास बताया। NCP के शरद पवार भी आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए। विरोधियों का कहता है कि हिंदी का जबरन थोपना केवल महाराष्ट्र की राजनीति में
माहौल गर्म करने की चाल है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान और गैर हिंदी प्रदेशों में तो ऐसी उत्सुकता नजर नहीं आती। विरोधी दलों ने फडणवीस सरकार की आलोचना करते हुए इसे संवैधानिक धोखा कहा कि जून 17 के जीआर में बस शब्द बदल गए हैं पर असली मंशा बरकरार रही है। इस पूरे राजनीतिक घमासान में एक सवाल बार बार उठता है, क्या भारत के आधिकारिक भाषा हिंदी को राज्य में थोपने की कोशिश की जा रही है या सचमुच शिक्षा सुधार की मंशा है? मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि मराठी प्राथमिक भाषा बनी रहेगी, लेकिन अंग्रेजी सीखने का विरोध नहीं हो सकता। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कहते रहे कि मराठी मातृभाषा महाराष्ट्र की अस्मिता है और किसी भी तरह से उसके साथ समझौता स्वीकार नहीं। राष्ट्रभाषा बनाम मातृभाषा की जंग। 16 अप्रैल 2025 शिक्षा विभाग के आदेश जारी किया कि कक्षा 1 से 5 तक के मराठी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य होगी। 17 जून 2025 पहले आदेश के विरोध में सरकार ने नया संशोधित जीआर निकाला। हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा बताया गया और यदि किसी कक्षा में कम से कम 20 छात्र चाहे तो उन्हें दूसरी भारतीय भाषा चुनने की अनुमति दी गई। 29 जून 2025 लगातार विरोध के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की कि दोनों आदेश रद्द कर दिए गए हैं और आगे की कार्य योजना पर निर्णय लेने के लिए डॉक्टर नरेंद्र यादव की अध्यक्षता की एक समिति बनाई जाएगी। इन तिगड़म भरे मोड़ों के बीच जनता के गुस्से ने गति पकड़ी। मराठी विरोधी नारे तेज हो गए। कुछ ने इसे शिक्षा का मामला कहा तो ज्यादातर ने इसे मराठी संस्कृति और मातृभाषा पर हमला बताया। कस्बों दागों के बीच रैलियां निकाली गई, जीआर की प्रतिमा जलाई गई। पुणे में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लाल महल चौक पर जीआर की प्रतिमा जलाकर आगाज किया, यह कहते हुए हिंदी जबरदस्ती से मराठी गौण नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस महाराष्ट्र की मातृभाषा मिटाने की साजिश रच रहे हैं। धीरे धीरे पूरा महाविकास आघाड़ी इस मांग में खड़ी हो गई कि शिक्षा नीति पर फिर से विचार किया जाएगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे को याद दिलाया कि मुख्यमंत्री रहते उनके ही शासनकाल में 3 भाषा फॉर्मूला शुरू हुआ था और उद्धव ठाकरे कभी अंग्रेजी सीखने का विरोध नहीं करते थे। यहाँ तक कि फडणवीस ने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहते थे कि सभी हिंदी सीखे, साबित करने की कोशिश की कि हिंदी तो संविधान निर्माता भी मंजूर करते थे। तो फिर सच क्या है? क्या यह केवल एक भाषा नीति थी या महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की लड़ाई? सच यही है कि अगर लोग अपनी मातृभाषा की गरिमा की बात करते हैं तो उसमें राजनीतिक स्वार्थ और साम्राज्यवादी एजेंडे दोनों हो सकते हैं। जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रीयता की जोर है पर मराठी भाषा की हृदय स्पंदन है। यही मराठी का महत्व था, यही हमारी ऊर्जा है। जब इसे खतरा दिखा, महाराष्ट्र की शक्ति जाग उठी। अब प्रश्न है, आप क्या करेंगे? क्या इस बहस पर चुपचाप रह जाएंगे या अपनी भाषा और पहचान के लिए कदम उठाएंगे? मराठी पर गर्व रखने वाले लाखों लोग पहले ही जाग चुके हैं। इस लड़ाई को सिर्फ खबरों में नहीं रोक देना है, अपनी आवाज बुलंद करनी है। अगर आप भी इस मुद्दे से सहमत है तो अपना समर्थन दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मराठी हमारी आत्मा है, आइए मिलकर इसे बचाएं और सभी भाषाओं के सम्मान की लड़ाई लड़े।